लेट अस कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को हम बीटा सिंबल देते हैं। फ्रिंज विड्थ होती क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ बीटा। दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं फ्रिंज विड्थ। Suppose xn and xn plus 1 be the distances of the nth and n plus 1th bright fringes respectively from the central fringe O. Then xn होगा n times d lambda by 2d और अगली जो ब्राइट फ्रिंज होगी n plus 1th उसकी डिस्टेंस n plus 1 d lambda by 2d. Now distance between nth and n plus 1th bright fringe, that is fringe with beta, is xn plus 1 minus xnth. तो इसकी वैल्यू हमने लिखी n plus 1 d lambda by 2d और इसके लिखी है मैंने n d lambda by 2d। तो ये कैंसिल हो गया। फ्रिंज विद बीटा आया d lambda by 2d। फ्रिंज विद बीटा आया d lambda। इसी पर आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। फ्रिंज विद डी लैम्डा अपॉन 2d। डी क्या है? स्क्रीन की डिस्टेंस। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। और 2d क्या है? 2d इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स S1 एंड S2। अब इस इक्वेशन को आप देखें, हियर बीटा इज फ्री फ्रॉम m, दैट इज विड्थ ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेज इज सेम। क्योंकि बीटा जो है यहाँ पर m से कोई मतलब नहीं है, इसलिए width of all bright fringes will be same. Similarly, we can show that width of all dark fringes is also same, यानी बीटा। तो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क फ्रिंज हो, उसकी डिस्टेंस बीटा ही रहती है। बीटा यानी डी लैम्डा अपॉन 2d रहती है। अब एक और कॉन्सेप्ट है कि सिंस बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, हेंस फ्रिंजेज ऑफ रेड लाइट जो लॉन्गर वेवलेंथ्स हैं आर ब्रॉडर देन द फ्रिंजेस ऑफ ब्लू लाइट यानी शॉर्टर वेवलेंथ। कहने का मतलब ये है कि जो रेड लाइट उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी फ्रिंजें चौड़ी चौड़ी होंगी, ब्रॉडर होंगी, और ब्लू लाइट उसकी वेवलेंथ कम है तो इसलिए उसकी फ्रिंजेस जो हैं वो उसकी तुलना में कम चौड़ी होंगी या पतली होंगी। एक और कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर, on immersing the apparatus in some liquid, say water, wavelength of light decreases, क्योंकि lambda in medium is lambda by n। यानी अगर हम वाटर में डाल दें, किसी लिक्विड में पूरे apparatus को डाल दें तो वेवलेंथ कम हो जाती है, और चूंकि वेवलेंथ कम हो जाती है hence fringes will become narrower। वेवलेंथ कम होगी तो फ्रिंजेस जो हैं और पास पास आ जाएंगी, नैरोवर हो जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रिंज विड्थ के। अब एक और है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर पोजीशन ऑफ द mth ब्राइट फ्रिंज थीटा n इज xn अपॉन d, यानी n d लैम्डा बाई 2d अपॉन d, यानी n लैम्डा बाई 2d। उसी तरह से एंगुलर पोजीशन ऑफ m अगली ब्राइट फ्रिंज m प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज थीटा n प्लस 1 होगी xn अपॉन d, n प्लस 1 d लैम्डा बाई 2d अपॉन d, तो n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2d। इसलिए एंगुलर फ्रिंज विद थीटा होगी थीटा n प्लस 1th माइनस थीटा nth, तो n प्लस 1 लैम्डा बाई 2d माइनस n लैम्डा बाई 2d। तो एंगुलर फ्रिंज विद थीटा आ गई लैम्डा अपॉन 2d।